अस्सलाम वालेकुम। सेनेट की कायमा कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो सैलरीज हैं उसमें 50% इंक्रीज किया जाए और इसी तरह पेंशन में 20% तक इंक्रीज किया जाए। ये एक दो दिन पहले की खबर है और आज हम इस खबर पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सारे अमल में जो पेमेंट की इंक्रीज की बात थी या पेंशन की इंक्रीज की बात थी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा है। तो इस वीडियो को गौर से देखें। बात शुरू होती है 5 जून से। 5 जून को चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी से, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, मीटिंग करते हैं और ऐलान करते हैं कि गवर्नमेंट से कहा जाए कि पेंशन्स में जो ईओबीआई पेंशन्स हैं में 100% इजाफा किया जाए और जो एम्प्लॉयमेंट है इन सर्विस हैं उनकी तनख्वाह में 50% इजाफा किया जाए। और ये गवर्नमेंट से वो डिमांड करते हैं। फिर आ जाता है 10 जून। 10 जून को बजट पेश होता है। तमाम मुलाजिमीन की नज़र इस पर होती है। बजट में आपको पता है कि 10% सैलरी का ऐलान किया गया इंक्रीज का, 30% कुछ महकमून को दिया गया और पेंशन्स के लिए 7% इंक्रीज किया गया। इसके बाद उसी दिन 10 जून को ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को रिजेक्ट कर लेती है। वो कहती है कि ये बजट ना मंजूर है और 10% इजाफा या 7% इजाफा ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ये एंटी पीपल बजट, एंटी वर्कर बजट है, सैलरीड पर्सन के लिए ठीक बजट नहीं है, रेंट में इजाफा होना चाहिए, पेमेंट में इजाफा होना चाहिए। फिर आ जाता है 13 जून। 13 जून को चौधरी मंजूर दोबारा ये बात करते हैं, पेमेंट की इंक्रीज की बात करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि 50% इंक्रीज होनी चाहिए और पेंशन भी इंक्रीज होनी चाहिए। वो इस बजट को अमीरों का बजट करार देते हैं। अगर हमारे मुतालबत को ना माना गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और बजट को पास नहीं करेंगे। इस वक्त अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ती है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर दबाव डालकर तनख्वाहों में या पेंशन में इजाफा करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो बजट को मंजूर करवा दे। अब ये आता है 13 जून। 13 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस बजट को जालिमाना बजट करार देती है और कहती है कि तनख्वाहों में कम एज कम 50% इंक्रीज होना चाहिए, 50% हाइक होना चाहिए। वो कहते हैं कि हम 500% की बात नहीं करते, हम सिर्फ 50% की बात करते हैं, ये रीजनेबल है। आजकल के महंगाई के दौर में ये इतना कम आज कम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेशनल असेंबली के बाद बहस के लिए बजट जाता है सेनेट में। जब सेनेट में बजट जाता है तो उस वक्त सेनेट में मुख्तलिफ कमिटीज़ बनी होती हैं। हर फील्ड की एक एक कमेटी, इसी तरह फाइनेंस के लिए एक कमेटी है जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू कहते हैं, या इधर मैं आपको कह लूँ कि कैमा कमेटीज, जिस तरह इनको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज। इसको चेयर करते हैं सलीम मंदवी वाला, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। वो इस पर बहस करते हैं और फिर रिकमेंडेशन तैयार करते हैं। जो कि खबर आजकल चल रही है वो तकरीबन 200 से ऊपर रिकमेंडेशन देते हैं। इनमें से जो सैलरी या पेंशनर के रिलेटेड वो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं जो आपके सामने आ रही हैं। सलीम मंदी वाला के चेयर के अंडर जो सेनेट कमेटी है उसमें जो रिकमेंडेशन जो सैलरीड पर्सन के और पेंशनर के रिलेटेड हैं उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि सैलरी 10% की बजाय कम से कम 50% इसमें इंक्रीज होना चाहिए। पेंशनर के लिए कहते हैं वो 7% की बजाय कम एज कम इसमें 20% इंक्रीज होना चाहिए। इसी तरह ईओबीआई की बात करते हैं और उनके लिए कहते हैं कि कम एज कम उनकी जो पेंशन पहले 10,000 थी फिर 11,500 हो गई, इसको कम एज कम 30,000 यानी कि 100% इसमें इंक्रीज आना चाहिए। और मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने 37,000 से 40,000 किया था वो कहते हैं कि ये कम एज कम 50,000 होना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन हैं ये दी हैं सेनेट की कैमा कमेटी ने। ये आपके सामने भी हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं जो आपके रिलेटेड हैं। ये 4-5 जो रिकमेंडेशंस हैं ये उन्होंने नए दी हैं। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उनके आपस में मीटिंग्स होती हैं। बजट के बारे में जो पीपल्स पार्टी के मुतलबत हैं उनको देखा जाता है। इन मुतलबत में सैलरी बढ़ाना भी शामिल है, पेंशन भी है, सोलर सिस्टम पर टैक्स कम करना, इस तरह के मुख्तलिफ मुतलबत हैं। और इसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कहती है? वो कहती है कि हम बजट को मंजूर करेंगे। आज का दिन 30 जून है। आज बिलावल भुट्टो ने जो स्पीच की असेंबली में, उन्होंने सबसे पहले एडमायर किया कि जो 20% बजट डिफेंस का बढ़ा, ऐसे ये बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो सैलरी बारही है 10% और पेंशन बारही है, ये एक रीजनेबल है। उसने अपने सपोर्ट का ऐलान किया कि हम बजट में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। आज का जो अपडेट थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असेंबली के अंदर कह दिया कि हम इसी सैलरी को, इसी इंक्रीज को मानते हैं और हम इसके हक में, बजट के हक में वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर दबाव डालती तो वो अपने मुतलबत सारे मनवा सकती थी, कि बिल्कुल वो अपने कुछ मुतलबत लाजमी मनवा सकती थी, और उसने अपने कुछ मुतलबत मनवाए भी हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम है। पाकिस्तान में दो ही ऐवान हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। जो फाइनेंस बिल है वो नेशनल असेंबली प्रोड्यूस करती है, इसका ऐलान करती है और इस बहस के बाद इसको भेज देती है सेनेट में। सेनेट में इस पर बहस होती है और रिकमेंडेशंस तैयार होती हैं, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं होती। रिकमेंडेशंस दोबारा नेशनल असेंबली में आती हैं, इस पर दोबारा बहस होती है जो अभी जारी है, और इसके बाद नेशनल असेंबली इस पर फाइनल वोटिंग करती है। और अगर अक्सरियत इसके हक में दे दे तो बजट पास हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। इस पर बहस जारी है और 26 जून को इस पर फाइनल वोटिंग होगी। अगर आप नेशनल असेंबली में वोटिंग देखें
पार्टी की जो स्ट्रक्चर है और पार्टी की सीटें की तक है गिनती हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसके पास अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इनको वोट नहीं देती तो ये बिल पास नहीं होगा। एक बात जहन में रखें कि अगर मालियाती बिल है, जो फाइनेंस बिल है, जो बजट है, अगर वो पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को घर जाना पड़ता है। इसका ये मतलब लिया जाता है कि अवाम का आप पर एतमाद नहीं और आपकी गवर्नमेंट, आपकी कैबिनेट टूट जाती है। तो पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो इसमें इंक्रीज करवा सकती है, ये उसके हाथ में है, क्योंकि नून लीग के पास अभी इतनी सीटें नहीं हैं कि वो अकेली या बाकी जमातों के साथ मिलकर बजट को पास करवा सके। लेकिन आज आपके सामने के पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम इस बजट को वोट देंगे। इसलिए वो जो रिकमेंडेशंस चल रही हैं, जो नेट पर भी चल रही हैं, तो उसके बारे में कितना चांस है, तो तकरीबन आप कह लें कि 1% चांस है कि इस पर अमल होगा। क्योंकि इस पर अमल करना लाजमी नहीं है, नेशनल असेंबली के लिए लाजमी नहीं कि इस पर अमल करें, उसकी मर्जी करें या ना करें। और गवर्नमेंट अपनी जो नीयत है वो शो कर चुकी है, वो इस पर अमल नहीं करेगी। उसने जो बजट देना था दे दिया है। अभी आप दुआ करें, आपने अपने हक के लिए खुद ही लड़ना है, आपके लिए किसी ने नहीं लड़ना। आप अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से ही दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।